राम 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 नारायण 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 नारायण। आज जो महाराज जी ने सत्संग सुनाई है कि भाई संसार में जीव के दुख होने का मूल कारण क्या है, भगवान का होकर भी ये संसार में क्यों फंस जाता है, उसका कारण बताया कामना। कामना उसे कहते हैं कोई भी काम मैं चाहूं वैसे हो जाए, इसका नाम कामना। यूं होना चाहिए, यूं निर्णय होना चाहिए, इसका नाम कामना। अब हर काम होगा तो भगवान के विधान के तहत होगा। भगवान का विधान है उसके अनुसार होता है। जीव चाहता है कि मैं चाहूं जैसे हो जाए, इसी का नाम कामना है और इसी का नाम ही बंधन है। अब जैसे भाई हम चाहें कि अभी बरसात हो जाए तो अच्छी बात है, खेत बाल है। कभी ज्यादा हो जाए, भगवान ने ज्यादा क्यों कर दी, आंधी आएगी, ये आंधी क्यों आ गई। अब भगवान की लीला ये तो। अब जीव कहता, जीव क्या करता है, भगवान को भी अपने वश में करना चाहता है और दुनिया को अपने वश में करना चाहता है। मैं चाहूं वैसे होना चाहिए, ये जीव भाव है। और कामना से सारे दुख पैदा होते हैं। चले महाराज क्यों, मना मनोरथ छोड़ दे थारो कियो न होई, घानी पानी में घी नहीं पिजे लूका खावे देखो। अगर पानी में घी आवे तो सभी लोग बिलोण करके घी निकाल लेना। तो कहने का भाव क्या है कि अपने मन के संकल्प से कोई काम नहीं होता है। क्या करें कि संकल्प को छोड़ने से में फायदा है। तो महापुरुषों में और आम लोगों में ये फर्क है, वो कामना नहीं करते हैं। शिव ज्योति जी महाराज ने किसी पूछा कि महाराज जी भाई भक्ति करने में क्या हो जाता है, तो कहा यूं और यूं मिट जाती है, यूं यूं मिट जाती है। मतलब यूं तो होना चाहिए, यूं नहीं होना चाहिए, ये मिट जाती है। जब तक हमारे भाव में ये है तब तक हम जीव हैं, तब तक हमारा जन्म मरण है। तो भक्तों की भाषा है करी गोपाल की सब, कि भाई राम जी करे वही होगा, और जो राम जी करते हैं वो सब ठीक ही ठीक करता है। बस अपने मन की नहीं लगावे, यही अपने मन को भगवान में मिलाना है। अब काम तो भाई प्रकृति भगवान की लीला तो अपना हिसाब चलेगी। अब जीव चाहता है मैं चाहूं वैसे हो, ये शरीर मैं चाहूं जैसे रहे, संसार के लोग मैं जैसे चाहूं वैसे रहे, ऐसे रहते नहीं। फिर उसके हृदय में दुख होता है। तो कामना ही दुख का मूल कारण बताया है। कामना से कोई चीज मिलती नहीं है, और कामना से भगवान मिलते हैं। भगवान की कामना कर लो, ये नाथ है, भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, लगन लगा लो तो भगवान मिल जाएंगे। अब कैसे रुपए कैसे मिले, रुपए कैसे मिले, तो क्या मिल जाएंगे? तो संसार की चाहना से नहीं मिलती और भगवान चाहना से मिलते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि भाई अपना समय है, फालतू समय कामना करके अपने समय को बर्बाद नहीं करना। जो भगवान ने परिस्थिति भेजे, सुख में रखे दुख जैसे रखे, भगवान की मर्जी। और भगवान जो करते हैं वो जीव के लिए हमेशा हित करते, फायदा करते हैं, चाहे अपनी समझ में आवे चाहे नहीं आवे। कामना है तो हम संसार में बंधे हुए हैं, और भगवान की शरणागति है तो हम मुक्त हैं। इस कामना का देखो, कामना के कारण लोग देवी देवताओं को पूछते हैं। लोगों से देवी देवता क्यों नहीं छूट रहे हैं? उनके मन में कामना है, हमारा वो दुख दूर हो जाएगा, हमारा वो दुख दूर हो जाएगा। लेकिन उसका फल क्या है? उसका फल है 84 लाख योनि। और भगवान में कामना कर लोगे तो ये आपका उद्धार होगा, कल्याण होगा। तो कामना नहीं करनी, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करना है। कामना से कोई चीज नहीं मिलती, चीज तो अपने भाग्य से मिलती, प्रारब्ध से मिलती है। तो बस अपने मन को भगवान मिला दो कि अपने जो भगवान कर रहे हैं वो सब ठीक है, ठीक है। एक संतों की कहानी सुनी महाराज ने। एक संत रहते तो पहाड़ी के ऊपर मंदिर था, तो एक दिन गंगा में बाढ़ है जबरदस्त।
बाढ़ आई तो उस मंदिर बह जाएगा, ऐसा कुछ भावना आ गई। अब महाराज नाचने लगे, बस अरे आ तो माँ की गोदी में जाएंगे, आ तो गंगा माँ की गोदी में जाएंगे। वो दुखी नहीं हुए, मर जाऊंगा ऐसा दुख नहीं हुआ। तो भगवान के पास क्या होता, पानी का बहाव ज्यादा था तो बड़े बड़े पत्थर आकर के और मंदिर के आसपास में लगे, तो वो मतलब उनका मंदिर नीचे गिरा नहीं और वो बस बच गए। तो बस जो कुछ हो रहा है उस पर दृष्टि भगवान पर रखो, भगवान ही कर रहे हैं। बस अपने अलग को चाहना नहीं, अपने अलग चाहना है तो हम जीव हैं, और भगवान में चाहना मिला दिए तो हम और भगवान एक है। तो भगवान के हम हाँ मिला दो, इस भगवान जो कर रहे हैं वो सब ठीक है। हम चाहते यूं हो जाना चाहिए, यूं हो जाना चाहिए, ये जीव है, ये दुख का मूल कारण है। तो सूरदास ने एक भजन बनाया, करी गोपाल की सब, कि भाई राम जी करेंगे वो हो रहा है। जो अपनो पुरुषार्थ माने झूठ अति है सो, कि मैंने पुरुषार्थ से योग कर दिया, ये कर दिया, बिल्कुल झूठी बात है। तो भजन साधन करने से क्या होगी, हमारी कामना धीरे धीरे मिट जाएगी। जो चीज कम पड़ती वो एक दिन पूरी मिट भी जाती है। कामना नहीं करके अपने काम करो, सेवा भले करो और भगवान को याद करो, तो फिर कामना मिट जाएगी। कामना ही दुख का मूल कारण है। कामना किसे कहते हैं, यूं होना चाहिए यूं नहीं होना चाहिए, इसका नाम कामना है। मतलब मैं कहूं वैसे होना चाहिए, इसी का नाम कामना है। भगवान करे जो होनी चाहिए वैसे, यही है, ये जीवन मुक्त महापुरुषों की भाषा है। अब भगवान के साथ एकता है, जब भगवान है तो भगवान करे वैसे होना चाहिए। जो भगवान कर रहे हैं वो ही होना चाहिए। इस बात को गहरे से समझना है। काम भले कितना करो, महाराज का काम ना मत करो। महाराज तो लास्ट में इतना फर्ज, ये तो बड़ी बढ़िया बात बताई, कोई कामना नहीं, न आत्मा की न परमात्मा की, कोई चिंतन मत करो, आपकी स्थिति एकदम भगवान में हो जाएगी। आप चिंतन करते हो तो संसार में हो, और कोई चिंतन नहीं तो आप भगवान में। तो कामना व्यक्ति क्यों करता है, सुख पर टिकी हुई है। मैं सुखी हो जाऊंगा, ये ऐसे हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो जब हमको सुख लेना ही नहीं है तो कामना मिट जाए, कामना मिटते हमारी भगवान के साथ एकता हो जाएगी। जो है हम भगवान से अलग क्यों हो रहे हैं भाई, बच्चा छोटा माँ भी रहता नहीं तो बड़ा हो गया, माँ से अलग हो गया, क्यों, अब मेरे को सुख भोगना है। अब मैं धन ज्यादा कमा रहा हूं, ये घरवाला हिस्सा ले रहे हैं, और हम अपने बच्चे पत्नी आराम से, वो ज्यादा सुख भोगेंगे, नहीं तो घरवाले ले लेते हैं पैसे, इसलिए वो अलग होता है। तो जीव भगवान से अलग क्यों हुआ, सुख के लिए, कि मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे को सुख मिलेगा। और सुख यहाँ है नहीं, यहाँ तो दुख ही दुख है। तो कामना टिकी है सुख पर, हमने सुख छोड़ दिया तो कामना छूट जाएगी, और कामना छूटते ही हमारा जन्म मरण का बंधन टूट करके और भगवान के साथ हम एक हो जाएंगे। तो खास बात किस पर टिकी है, सुख पर टिकी है। दुख अचानक क्या हुआ, सुख हुआ। तो सुख की जगह क्या करना, सुख लेना नहीं, बस सुख देना, तुम्हारे को आनंद मिल जाएगा। आनंद मिलते मिलते फिर आनंद इतना रस आएगा कि आपसे आनंद छूटेगा नहीं। तो आज का विषय खास यही था, कामना। तो शेष ज्योतिष महाराज हमारे थे गंगा के किनारे, वो टेंट लगा के रखे। तो महाराज ने कहा कि भाई किसी ने ले जाकर के, और महाराज की लंगोटी फट गई थी, तो सुई वो धागा दिया कि लो महाराज आप टेका लगा। महाराज टेका लगाया, टेका लगा करके उस सुई को वापस देख के ले आप ले जाओ। तो उन्होंने कहा ये सुई आपके पास रहने दो, आपकी चाहिएगी। तो महाराज ने कहा ये चाहना छोड़ने के लिए गंगा के किनारे बैठा हूं, इस संसार की मेरी चाहना थी तो वो उसको छोड़ने के लिए मैं यहाँ बैठा हूं, और आपको ये रख लो, आपको चाहिएगी। ये जो चाहना है ना, ये जन्म मरण का बीज, ये दुख का मूल। कोई इच्छा नहीं है, हमारी स्थिति भगवान में है।
इसलिए संसार की इच्छाओं को मिटाने के लिए साधन भजन करना है। जितने हम साधन भजन पाठ कर रहे हैं उसका एक ही लक्ष्य है कि हमारा जो मन है ना रात दिन संसार का चिंतन करता है, उसकी जगह भगवान का चिंतन करना चाहिए। क्योंकि भगवान तो मूल में है और याद करने से मिलते हैं, संसार तो काम करने से मिलती है। भाई आज हमारे किसी मजदूरी करेंगे तो वहां पैसा मिलेगा। तो कामना हमारे अपने से चीज मिलती नहीं है, तो कामना छोड़ना अपने हाथ में है। चीज को प्राप्त करना अपने हाथ में नहीं है तो फिर कामना को छोड़ दो, उसकी जगह भगवान की चाहना करो, इच्छा करो कि भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले। तो भगवान तो है, इसलिए क्यों लेग लगा लगो, और कोई जरूरत नहीं, एक ही लगन कर दो, भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे, कहां जाऊं, किससे पूछूं, तो भगवान की प्राप्ति होती है। वो संसार के लिए रोके मर जाओ, हमारे भाग्य में नहीं लिखा तो नहीं मिलेगी, नहीं मिले। वो तो वस्तु भाग्य के अधीन है। हम चाहे पुरुषार्थ करें, हम काम